नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है। अब लागू होने वाली है तो जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें आईडीए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब आपकी बेसिक सैलरी और आईडीए दोनों मिलकर फिटमेंट फैक्टर तय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका फिलहाल आईडीए है 233.3% चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो 233.3% आईडी है ये मर्ज नहीं होगा। ठीक है, आपकी इफेक्टिव डेट है 2017 से, तो वो टाइम का जो आईडी है यानी कि 119.5% आईडी आपका जो है उस टाइम था, उसी इफेक्टिव डेट का जो आईडीए था वही आईडीए मर्ज होगा आपकी बेसिक सैलरी में और आपकी न्यू सैलरी बनकर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि 233.3% आईडीए फिलहाल चल रहा है, उसमें से 119.5% आईडीए यानी कि 2017 इफेक्टिव डेट का आईडीए मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है कि जो बचा हुआ 113.8% जो आईडीए जो कि 9 साल का आपका जो भी एक्स्ट्रा पेंडिंग में आपकी थर्ड पीआरसी थी उसका आईडीए बचा था 113.8% आईडीए, उसका क्या होगा? क्या वो आईडीए आपको मिलेगा और मिलेगा तो कब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो फिलहाल आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि 2017 से लेकर 2025 तक का बचा हुआ आपका आईडीए यानी कि 113.8% आईडीए का क्या होगा। और फिलहाल थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि वो आपको मिलेगा। ठीक है, 113.8% आईडीए आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद या फिर उसके पहले। ठीक है, तो देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी जानकारी देता हूं, जो भी अपडेट देता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर कि भैया थर्ड पीआरसी फाइनल हो रही है। क्या हो रही है? थर्ड जो पीआरसी है वो फाइनल हो रही है। अब फाइनल होगी तो यहाँ पर जो आपका आईडीए है, फिलहाल आईडीए 233.3% चल रहा है, उसमें से हम अगर घटा दें यानी कि फिक्स जो आपकी प्रभावी डेट है, इफेक्टिव डेट, वहां पर आपका आईडीए मर्ज हो जाएगा। इससे आपकी न्यू बेसिक सैलरी बनेगी। तो आईडीए मर्ज होगा 119.5%। ठीक है, तो आईडीए फिलहाल क्या चल रहा है? 233.3%। ठीक है, उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं कि आपका 119.5% आईडीए हम माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 113.8% यहाँ पर आईडीए बचेगा। ठीक है, तो आपका जो आईडीए 113 आईडीए बचेगा उसका फिलहाल 2017 से लेकर 2025 तक आईडीए बचा हुआ 113.8%, उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। और वो अगर आपको मिलेगा तो कब मिलेगा? थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद। उससे आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट आएगा? अगर आप पेंशनर्स हो तो आपकी पेंशन में कितना इंक्रीमेंट आएगा? कितनी सैलरी थी कितनी बढ़ेगी? ठीक है, किस परसेंट से इंक्रीज होगी? सब आज पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट लेने वाला 113% आईडीए का जो है फिलहाल उसका क्या होगा, कितना बढ़ेगा वो देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा, इससे कर्मचारियों को डबल बेनिफिट होगा। अगर आपको ये आईडीए मिल गया भैया तो कर्मचारियों को डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि एक तो थर्ड पीआरसी में आपका जो 2.91 फिटमेंट फैक्टर है, जैसे कि जो आपका था फिलहाल कितना था 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ आपकी जो थर्ड पीआरसी है वो फाइनल होने वाली है। ठीक है, तो ये जो फिटमेंट फैक्टर अगर आपको मिला तो एक तो ये फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा, उसके बाद आपको आईडी 113.8% भी प्लस होगा, तो डबल फायदा होगा कि नहीं? उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा पेंशनर्स पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि भैया देखिए एक तो कर्मचारियों पर तो बहुत ही ज्यादा असर होने वाला है, क्योंकि कर्मचारी की सैलरी डायरेक्ट बढ़ेगी क्योंकि वो अभी वर्किंग डे पर। ठीक है, लेकिन पेंशनर्स ये क्या है, थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद पेंशन रिवीजन भी होगा, पेंशन समझौता, जो कि डोर पेंशनर्स को भी कहीं ज्यादा फायदा देने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि डोर पेंशनर्स अभी रुक जाओ, अभी ये जो थर्ड पीआरसी है इससे अलग मत हो। इससे क्या होगा, आप थर्ड पीआरसी जल्दी ही फाइनल होने वाली है तो आपको फायदा मिलेगा। तो पेंशनर्स पर भी इसका काफी अच्छा असर पड़ने वाला हो। क्या असर पड़ेगा वो हम वीडियो में देखेंगे। चौथा पॉइंट है 15 दिसंबर की पीआरसी फाइल की अपडेट क्या है, क्योंकि 6 दिसंबर 2025 को पीआरसी फाइल आगे बढ़ी थी हिसार सेक्शन से, उसका क्या हुआ उस पर भी हम अपडेट दूंगा। ठीक है, उस पर भी मैं अपडेट दूंगा। तो फिलहाल हम पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 13.8% अगर आईडीए जो अगर आपको मिला तो इसका क्या होगा? बचे हुए आईडीए यानी कि 113.8% का हम कैलकुलेशन देख लेते हैं पहले।
देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जहां पर कुल वर्तमान आईडीए यानी कि दिसंबर 2025 तक अनुमानित कितना है 233.3% फिलहाल चल रहा है। फिटमेंट मर्ज कितना होगा 1/1/2017 यानी कि 1 जनवरी 2017 के टाइम पे 119.5% मर्ज होगा। मतलब आपके बेसिक सैलरी में भले 20,000 हो 30,000 हो उसमें 119.5% मर्ज होगा। इससे फिटमेंट फैक्टर 2.91 निकल कर आएगा। ठीक है, फिर बाकी बचा हुआ आईडी यानी कि 233.3 में से 119.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 113.8%। ठीक है, अब ये 113.8% वह महंगाई भत्ता है जो 1 जनवरी 2017 के बाद से लेकर अब तक यानी कि दिसंबर 2025 तक लगातार बढ़ता गया। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा 113.8% आईडीए क्या है और अगर ये लागू हो गया तो क्या हो सकता है, देखते हैं ना। देखिए ये सीधा सा मतलब इसका ये है कि यह 113.8% आईडीए समाप्त नहीं होगा। मतलब आपकी थर्ड पीआरसी 119.5% आईडीए के मर्ज के साथ लागू हो जाएगी 217 के इफेक्टिव डेट के साथ, लेकिन जो बचा हुआ 113.8% आईडीए वही फिनिश नहीं होगा, उसका होगा आगे, बल्कि यह आपके नए बढ़े हुए बेसिक पे पर फिर से महंगाई भत्ता के रूप में लागू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी वेतन आयोग लागू होता है तो आपका डीए है वो 0 हो जाता है, लेकिन यहां पर तो आपका डीए बच रहा है यानी कि 233 में से 113.8% डीए बच रहा है। तो ये आपकी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी थर्ड पीआरसी में मतलब आपके वेतन में या फिर आपकी पेंशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले आप छोटे बेस यानी कि 233.3% डीए ले रहे थे, अब आप बड़े बेस यानी कि 113.8% डीए लेंगे और आपकी कुल कमाई ग्रोस सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपके मन में सोचने में आ रहा होगा इस पॉइंट पर कि 233.3% आईडीए से हमारी सैलरी पहले ज्यादा थी और 113.8% से बढ़कर इससे भी ज्यादा कैसे हो जाएगी, जबकि ये तो कम आईडीए है। तो देखिए यहाँ पर हम बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट बहुत ही डिटेल तरीके से समझेंगे। देखिए जो बेसिक पे कितनी थी 20,000 थी, है नहीं, हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए माना है। पुरानी सैलरी 20,000 थी, उसके बाद जो नई सैलरी 58,000, अब देखिए 58,200 रुपए हो गई है। कब के आपकी इफेक्टिव डेट यानी कि 2017 के टाइम पे आपका जो आईडीए चल रहा था 119.5%। ठीक है, वो आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया। अब मर्ज करने के बाद जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया यानी कि 2.91, उससे आपकी जो सैलरी बेसिक सैलरी पुरानी सैलरी यानी कि 20,000 थी उससे गुणा कर दिया तो कितना निकल कर आया 58,200 रुपए सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से आपकी सैलरी बन गई। अब पुरानी सैलरी कितनी थी 20,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पर जो आपका पुराना आईडी है यानी कि अब तक 2025 तक 233.3% चल रहा है। ठीक है, आपकी सैलरी 20,000 रुपए यानी कि सेकेंड पीआरसी लागू हुई थी तब की बात है। ठीक है, 2007 के टाइम पे आपकी सैलरी कितनी चल रही थी 20,000 रुपए। 20,000 से लेके अभी 2025 तक 233% आईडी आपका बढ़ा है। तो 20,000 का 233% कितना होता है 20,000 का 233.3% होता है 46,660 रुपए। ठीक है, और नई सैलरी अगर नई सैलरी जोड़े, ठीक है, अब नई सैलरी 58,200 तो सिर्फ आपका फिटमेंट फैक्टर लागू होने से बन गई थी। 20,000 का 2.91 फिटमेंट फैक्टर अगर गुणा किया तो 58,200 तो पहले ही बन गई थी। लेकिन इसका क्या हुआ, इसका अब यहां पर क्या होगा कि भैया 233.3% में से जो आईडिया था 119.5% 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ वो तो मर्ज हो गया, तभी जाके 2.91 फिटमेंट फैक्टर निकला और आपकी सैलरी 58,200 रुपए हो गई। लेकिन जो बचा हुआ आईडी है 113.8% वो भी आपके इसमें मर्ज होगा। तो भैया यहाँ पर देखिए 58,200 बेसिक सैलरी है। ठीक है, जो हमने पहले पुरानी सैलरी में किया यानी कि 20,000 का जो 233.3% निकाला और सैलरी कितनी बन गई आपकी 46,660 रुपए, मतलब अभी तक जो चल रही थी वो सैलरी। और यहाँ पर नई सैलरी में क्या हो रहा है 2.91 फिटमेंट फैक्टर भी जुड़ रहा है, उसके साथ यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर जुड़कर जो सैलरी आ रही है यानी कि 58,200 रुपए चार्ट में आप देखिएगा 58,200 रुपए बन रही, उसका 58,200 रुपए आपकी नई सैलरी बन रही है, उसका 113.8% कितना होता है 66,231 रुपए। ठीक है, अब ये कितना था, ये डीए रकम है। सिर्फ ये देखा जाए तो ये जो 46,660 रुपए आपकी जो सैलरी फिलहाल चल रही है पुरानी सैलरी वो डीए है सिर्फ आपका, इतना ज्यादा डीए है आपका। और यहां पर नई सैलरी के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो आपका डीए बन रहा है फिलहाल
66,231 रुपए, ठीक है, 66,231 रुपए। अब यहाँ पर आपकी जो बेसिक सैलरी पुरानी सैलरी थी यानी कि 20,000 रुपए, उसमें आपका डीए यानी कि 233.3% के हिसाब से फिलहाल अगर मर्ज कर दे तो 66,660 रुपए आपकी पुरानी सैलरी बन रही है आज के टाइम के हिसाब से, ठीक है। मतलब आपका डीए 233% प्लस आपकी पुरानी सैलरी 20,000 रुपए हमने प्लस कर दिया तो 66,660 रुपए फिलहाल बन रहा है। अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद उसके बाद आपका जो आईडीए है वो मर्ज हो गया, फिटमेंट फैक्टर लग गया, उसके बाद आपका जो 113.8% डीए है वो भी मर्ज कर दे तो आपका जो डीए फिलहाल कितना था, फिलहाल डीए चल रहा था, अभी फिलहाल डीए कितना बनेगा थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद 66,231 रुपए, ठीक है। अब वो 113.8% किया है, ठीक है, जो आपका 119.5% डीए आईडी वो तो पहले ही मर्ज हो चुका है, लेकिन 113.8% जो बचा है वो बाद में हमने यहाँ पर मर्ज किया तो कितना बना 66,231 रुपए बना है, ठीक है। अब ये जो आपका आईडीए बचा हुआ आईडीए है ये है 66,231 रुपए। अब आपका जो पुरानी सैलरी हमने कितने निकाली थी 2.91 फिटमेंट फैक्टर के साथ गुणा करके 58,200 रुपए, दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, तो कितनी सैलरी बनकर आएगी 1,24,431 रुपए, ठीक है। तो फिलहाल आपको कितना फायदा हो रहा है वो देख लीजिए। पुरानी सैलरी थी आपकी 66,660 रुपए और नई सैलरी बनी है 1,24,431 रुपए, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको बहुत ही ज्यादा इजाफा हो रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पर केवल बेसिक सैलरी और डीए डीआर को मिलाकर कर्मचारी की कुल आय यानी कि ग्रोस अर्निंग 66,660 से बढ़कर 1,24,431 हो जाएगी, ठीक है। अब कर्मचारियों पर इसका असर यह होगा, यह 113.8% आईडीए कर्मचारियों के लिए एक तरीके से डबल फायदा है। पहला फायदा तो यह है कि 2.91 फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा, ठीक है। अब 119.5% आईडीए आपकी बेसिक सैलरी यानी कि जो परमानेंट सैलरी उसमें मिला दिया जाएगा और उसके बाद और उसका फिटमेंट फैक्टर 2.91 उसमें लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आईडीए मिलाकर आपकी बेसिक सैलरी जो मेन ग्रोस रेवेन्यू आएगी मतलब पेमेंट निकल कर आएगा उससे आपका 2.91 फिटमेंट फैक्टर फाइनल होगा और जो आपकी भविष्य की सैलरी यानी कि इंक्रीमेंट ग्रेच्युटी का बेस बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फायदा ये होगा, एक तो फिटमेंट फैक्टर ऐड होगा तो फायदा हो जाएगा, आपकी ग्रोस सैलरी बहुत बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा फायदा ये होगा 113.8% आईडीए जो कि बाकी बचा हुआ आईडीए है 2017 से लेकर 2025 तक का 113.8% जो आईडीए है या फिर डीआर पेंशन में भी ऐड होगा, आपके बढ़े हुए बेसिक पे पर लगना जारी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर टेक होम सैलरी में भी उछाल आएगा। इस बढ़े हुए बेस पर 58,200 पर 113.8% जुड़ेगा तो आपकी हाथ में आने वाली इन हैंड सैलरी में बहुत ही बड़ा जंप आएगा। इसके अलावा आपका एचआर हाउस रेंट अलाउंस भी इसी बड़े बेस पर कैलकुलेट होगा जिससे वह रकम भी बढ़ जाएगी। मतलब थर्ड पीआरसी फाइनल होने पर बहुत ज्यादा फायदे है भाई साहब आपको जो भी पेंशनर से कर्मचारी है। यहाँ पर आगे का रास्ता ये है, अभी अगर मैनेजमेंट से मंजूरी मिलेगी, ठीक है, अभी हालांकि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि मैनेजमेंट ने मंजूरी दी है कि नहीं, लेकिन आई होप मिल गई होगी। अगर मैनेजमेंट मंजूरी दे देगा तो ये जो फाइल है बोर्ड और बोर्ड के बाद डोट इन दोनों की मंजूरी पर यहाँ पर निर्भर करता है, जिसकी घोषणा जनवरी 2026 में होने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये आती है कि 113.8% आईडीए का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। यह आपके वेतन वृद्धि को वास्तविक और बड़ा बनाएगा जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स को उनकी मासिक आय में एक अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी कि भैया आपका जो 2017 से लेकर 2025 तक का 113.8% आईडीए बच रहा है उसका क्या होगा। फिलहाल मैंने पूरी अपडेट दे दी है क्योंकि इससे बहुत ही बड़ा जंप आने वाला है आपकी सैलरी और पेंशन में, क्योंकि 2.91 फिटमेंट फैक्टर तो आपको मिल ही रहा था लेकिन इसके साथ 113.8% आईडी भी जुड़ेगा तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपकी सैलरी और पेंशन में, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।